सत श्री अकाल जी। मैं जसलीन कौर और आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो विषय सिख भाइयों के बारे में है। ये जो सिखों के 12 बजने की कहानी है, दरअसल ये है क्या और क्यों कुछ लोगों ने इसे मजाक का विषय बना रखा है, तो मैं आपको रूबरू करवाना चाहती हूँ पद्म श्री भाई निर्मल सिंह खालसा जी से। जी भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये जो सिखों के 12 बजने की कहानी है, इसे मजाक का विषय क्यों बना रखा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू जसलीन जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। मेरे जहन में भी ये बचपन से सवाल चल रहा है। जब से मैंने होश संभाली है तो अक्सर मैं सुनता आ रहा हूँ कुछ सरफिरे लोग सिखों पर 12 बजने की बात करके तंज करते हैं, जो मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि दरअसल ये बात है क्या। तो बात ये है, मैं उन भाइयों को पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि सिखों के 12 खुद के लिए नहीं बजते थे। सिखों के 12 हिंदुस्तान के लोगों के लिए बजा करते थे जी। जिसमें शामिल थे हिंदुस्तान के ब्राह्मण, पंडित, हिंदू। जब औरंगजेब इस देश पर बहुत सितम जरीफी कर रहा था, जुल्म कर रहा था जी। तो कश्मीर के पंडित जी। इकट्ठे होकर, जिनका आगू कृपाराम था, तो वो चलकर अनंतपुर साहब आए। तो उन्होंने गुजारिश की कि गुरुजी, हिंदुस्तान के हिंदुओं को बहुत खतरा है जी। ये जो मुगल है बहुत जुल्म कर रहे हैं, हमारा धर्म खतरे में है, तो हमारी मदद करें। जी। तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उनकी बात मानते हुए अपनी शहादत देने की सोच ली। जी। तो खुद जाकर औरंगजेब के शहर दिल्ली में, जहाँ पर उसका ताज था, तख्त था, राज था, वहाँ जाकर अपना सर कलम करवा लिया इनके बदले। जी। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सोचा, गुरु तेग बहादुर जी के लड़के फरजंद, कि ये ऐसे जुल्म रुकने वाला नहीं है, इनको तो कोई जवाब देना पड़ेगा। तो कहने लगे, चूकार अजमा हीलते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुरदन बे शमशीर दस्त। अब तो हाथ में तलवार पकड़नी पड़ेगी। तो ये सोचकर उन्होंने एक अलग कौम को साधने की बात सोची। उसका नाम था खालसा। जी। तो बैसाखी वाले दिन जी। उन्होंने 15वीं सदी में, उस वक़्त 17वीं सदी में खालसा साधना दिवस की। खालसे इकट्ठे हुए सभी और लाखों को अमर छकाकर उनको सिंह बनाया और फौज तैयार की और जुल्म का नाश किया। औरंगजेब की फौजों के साथ लड़ाई की, उनको हार दी, शिकस्त दी। तो जिस दिन खालसा साधना दिवस की नींव रखी गई, उस दिन के 12 बजे हुए थे। जी। और वो नींव किस लिए रखी थी? हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। उनका अपना कोई राज नहीं था, वो कोई राज भाग नहीं लेना चाहते थे। जी। जी। एक बात, तो फिर जब भी वो जालिमों पर सिख फौजें हमला करती थी तो रात के 12 बजे होते थे, टूट पड़ते थे। इसके आगे चलें तो ये बात बहुत और लंबी होती जाती है। हिंदुस्तान पर अब्दाली ने गजनी से चलकर 17 हमले किए हैं और सोमनाथ के मंदिरों तक गया और मंदिरों की लूट की, सोना, जवाहरात, हीरे, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाइयों की बहू बेटियों को वो गाय, बकरियों और भेड़ों के जैसे बांध कर ले जाता था। जी। जी। तो क्या होता था, रास्ते में, ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में ही एक कानू वाला जंगल था, छंप था, उसमें कुछ थोड़े से मुट्ठी भर सिंह, निहंग फौजें छुपी हुई थी। वो घोड़ों पर सवार होती थी। तो रात को वो जब वहाँ से ये बहू बेटियों को और सामान असबाब लेकर ये यहाँ से गुजरते थे, ये अब्दाली की फौजें, तो सिख उन पर टूट पड़ते थे, गुरीला वार करते थे। रात के 12 बजे होते थे और उन बहू बेटियों को छुड़वा लेते थे, जिनको गजनी में जाकर टके टके में वो बेचा करते थे। जी। वो किसके लिए 12 बजते थे? हिंदुस्तान के लोगों के लिए, हिंदुओं के बहू बेटियों के लिए। फिर आगे चलो, महाराजा रणजीत सिंह जब भी कूच करते थे लाहौर के शाही किले से,
तो रात के 12 बजे रंजीत नगारा था, उस पर डगा लगता था, तो 12 बजे फौजें कूच करती थी। तो लोग कहते थे कि सिखों के 12 बज गए अभी, अब ये कहीं चढ़ाई करेंगे, जी अब खैर नहीं है। तो इससे आगे चलें, मैं शॉर्ट करता हूँ। जनरल उडवायर जिसने जलियांवाले बाग पर गोलियां चलाई, इतने हिंदुओं, सिखों, मुसलमानों को शहीद किया, जुल्म किया, उसको जब गोली मारी शहीद ऊधम सिंह ने तो दिन के 12 बजे हुए थे। जी इसी तरीके से शहीद भगत सिंह, हिंदुस्तान की कौम का बहुत बड़ा परवाना, जब उसने सांडर्स को गोली मारी, अंग्रेज सांडर्स को, तो दिन के 12 बजे हुए थे। इसी तरीके से लंदन पार्लियामेंट में जब बम फेंका गया, शहीद ऊधम सिंह ने फेंका तो दिन के 12 बजे हुए थे। और अभी की बात है सन 1971 की, कि पाकिस्तान ने जब बांग्लादेश पर हमला किया तो जनरल नियाजी समेत 90,000 पाकिस्तान की फौज को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। हमारे जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा ने उस दिन भी रात के 12 बजे हुए थे। जी और जब भी किसी ने सिखों के मुकद्दस स्थान सचखंड श्री दरबार साहब गोल्डन टेम्पल पर हमला किया, तो जब भी उसको सौदा लगाया गया, जब भी उसका बदला लिया गया, जब भी सिखों ने उसको मारा, तो उस वक्त दिन के 12 बजे होते थे। और इसी तरीके से जब मस्सा रंगट हरमंदर साहब के अंदर अपनी मनमानियां करता था, सुखा सिंह मेहताब सिंह ने दिन के 12 बजे उसका सिर काटा था। जी जी और जब जब भी सिखों पर जुल्म होगा, हिंदुस्तान